नमस्कार दर्शक बंधु मु आपण स्वागत करछि मोर आपणकर प्रिय यूट्यूब चैनल स्टडी लोरी रे। देखंतु आमे पार्ट 1 रे हमर जो ब्रिटिश रूल पार्ट 1 रे आमे डिस्कशन करिथले जे ब्रिटिशर माने केमिति हमर इंडिया को आसिकी शासन प्रथमे व्यवसाय करबा आरंभ करिकी आम ऊपर शासन करबा आरंभ करथले। आमे पार्ट 1 सेटा डिस्कस करि दैछु। जो माने देखि नांती से माने जाई कि देखि नियंतु ब्रिटिश रूल पार्ट 1 टा एटा तार पार्ट टू टा होचे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ट्रिकी वन। व्हाई इट्स ट्रिकी वन बिकज आर जो क्वेश्चन गुड़ा थाए पिला माने सेही थरे कंफ्यूज हो जाती। प्रथम भाइस रॉय पचारि थिबो पिला माने लेखि आस्ते इंडिया रो फर्स्ट गवर्नर जनरल जे थिले तांको ना लेखि आस्ते पिला एटे कंफ्यूज होंदी। तो आजिर वीडियो रे आमे सेगुडा सब क्लियर हो जिबा। एई गोटिए वीडियो रे आपण माने पूरा क्लियर हो जा किछि कंफ्यूजन रहिबनी। गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कोन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कोन, भाइस रॉय कोन आ किछि डाउट रहिबनी। खाली एतिको मु जो गुडा पढेबी से गुडा को कोन लेखि नेबे, पूरा वीडियो को पॉज करके लेखि नेबे। एतिक होची आपण माने रिक्वेस्ट। आ जो माने चैनल को सब्सक्राइब करि नांती से माने चैनल को सब्सक्राइब करि नेबे, वीडियो को लाइक कर नेबे और निजर जति सब फ्रेंड्स ग्रुप अछि सेथिरे हमर वीडियो को शेयर कर नेबे। तो आसंता आरंभ करना आजिर सेशन को। आजिर सेशन को आरंभ कर देखंतु हमर टिके ओवरव्यू ही जानि नबा। ओवरव्यू न जानले आपण माने किछि जानि परिबेनी। देखो आमर 1757 रु 1772 माने 1757 रु 1772 जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी रो डेजिग्नेशन कौन थिला ना गवर्नर ऑफ बेंगल थिला। बुझी हो जे तांकर जे लीडर होथले तांको कौन कहा जाउथला ना गवर्नर ऑफ बेंगल। किंतु 1773 रु 1832 जाए से डेजिग्नेशन टा चेंज हो गला। कौन चेंज है ना फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल कहते अबिका आड हो गला जेनेरल। तो एबे कौन कहगला ना गवर्नर जेनेरल ऑफ बेंगल। मु कहिबी प्रथम गवर्नर किए, गवर्नर जनरल किए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए सबू कहिबी किछि नाही तळे मु सबू कहिछि। बुझिगला। तापरे पुनी आसिला 1833 रु 1857 माने 1833 रु 1857 रे से डेजिग्नेशन टा चेंज है कि कौन कहगला तांको ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आउ बेंगल कहगलानी। देखंतु एठी बेंगल कहा जाउतला किंतु आउ बेंगल रहिलानी। एबे तांको कौन कहगला ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बुझी होची। तापरे 1858 रु 1946 1858 रु 1946 रे सेटा कौन रहिला ना भाइस रहिला। आउ से मानकु गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कुहागला नहीं। से मानकु कौन कुहागला ना तांको डेजिग्नेशन आगु लागिला भाइस रॉय लॉर्ड कैनिंग। बुझिया लगी। आउ तांकर लागिलानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तांकर कौन लागिला भाइस रॉय। तापर रहिला कौन ना 1947 रु 1950 हला गवर्नर जनरल, ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 1947 रु 1950 जाए कौन रहिला ना गवर्नर जनरल। देखंतु आपण माने जदि क्रमानुसार किए कोठू को केते मसिया जाए रहितला आपण माने मन रखिथिबे तो आपण डाउट ही होबन जे तांको डेजिग्नेशन कौन। जदि 1858 रु 1946 भितर किए अछंती ताले ओबियसली तांको डेजिग्नेशन कौन रहइबो भाइस रॉय ही रहइबो। जदि 1773 रु 1832 भितर किए हेड अछंती ताले तांकर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रहिबो। बुझियो। तेणु एगुड़ा जानिया कले आपको इयर भी मन रखिया पड़े। देखो ओपीएससी तो एते इजी क्वेश्चन आसियो ना आपको इयर गुड़ा भी पचार दे पारे जे तांकर ड्यूरेशन केते थिला, केते मसीहारू केते मसीहा पर्यंत से माने शासन करथिले। तो से गुड़ा आमे जानिबा। आमे ब्रिटिश बेंगल बेंगल आसी केमिति पहुँची थे, केमिति प्लासी युद्ध होता से गुड़ा आम डिस्कसन करते, बक्सार युद्ध भी डिस्कसन करते। तो बर्तमान आम आगू पढ़ा। तो आमर बर्तमान आसीगले रॉबर्ट क्लाइव मेन खलनायक आमर। आमे बर्तमान जानिबा कौन जे तांको टाइम ड्यूरेशन सब कौन होता से केते रु केते मसीहा पर्यंत कौन काम करते। बुझी। तो 1757 रु 1760 तापर 1765 रु 1767 एतिक पर्यंत थिला रॉबर्ट क्लाइव को ड्यूरेशन। रॉबर्ट क्लाइव किए ना बैटल ऑफ प्लासी रे आमर जो पलासी युद्ध रे सिराजुद्दीन
सिराजुद्दीन दौला सहित किए युद्ध करते रॉबर्ट क्लाइव बुझे तो रॉबर्ट क्लाइव होचने फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल देखो केते जन पिला गूगल सर्च करी कहबे वारेन हास्टिंग लिखाई ना सेटा भूल सेठी देखो ता तले लिखाई गवर्नर जेनेराल ऑफ बेंगल बुझी होची किंतु आमर फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल किए रहिले ना रॉबर्ट क्लाइव रहिले बुझीगला तो तांको टाइम रे आउ कौन आसला ना डायरकी सिस्टम अच्छा सार तो कहले डायरकी सिस्टम ता माने कौन कहूँ धैर्य हरा हूँ नहीं डायरकी सिस्टम कौन ना जिते इंग्रेज माने बेंगल रे शासन करने आरंभ कले तो से द्वैत शासन द्वैत माने दुई प्रकार शासन प्रणाली रहिला कौन रहिला ना गोटे शासन प्रणाली जो थे कि बंगार जी नवाब थिले से सब प्रशासनिक काम बुझे आउ जतिक सब रहिला सैनिक और राजस्व पार्ट से गुड़ा किए बुझे माने ईस्ट इंडिया कंपनी बुझे बुझे दीटा काम बंगार नवाबकर सैनिक और राजस्व मुंड खेलबार नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कौन प्रशासनिक कार्य मुंड खेलबार नहीं सेटा हूँ डायरकी सिस्टम द्वैत शासन प्रणाली तो यहाँ किए आनी क्या समय लागू होता ना रॉबर्ट क्लाइव के समय लागू होता आउ रॉबर्ट क्लाइव के समय कौन होता ना बैटल ऑफ प्लासी पलासी युद्ध 1757 मसीह होता आमर कौन बैटल ऑफ प्लासी जो थे कि रॉबर्ट क्लाइव क्या नवाब सिराजुद्दीन दौला को कौन परास्त करते बुझेगा तो यही तीन टा हूँ रॉबर्ट क्लाइव का टाइम मेन कौन ना रॉबर्ट क्लाइव होचन फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल तांको बेले आसला डायरकी सिस्टम बा द्वैत शासन प्रणाली आ गोटे कौन ना बैटल ऑफ प्लासी बा पलासी युद्ध तापर किए आसिले तापर आसिले वारेन हास्टिंग वारेन हास्टिंग शासन काल केते ना वारेन हास्टिंग शासन काल हूँ 1772 रु 1785 बुझीगला तो वारेन हास्टिंग कौन वारेन हास्टिंग होचंदी लास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल देखंतु फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल होचंदी रॉबर्ट क्लाइव किंतु लास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल किए ना वारेन हास्टिंग आउ वारेन हास्टिंग होचंदी फास्ट गवर्नर जेनेराल ऑफ बेंगल बुझीगला ये जिनसटा मन रखते एठी खाली गवर्नर ऑफ बेंगल एठी कौन है ना फास्ट गवर्नर जेनेराल ऑफ बेंगल यहीटा को मुंडे पुरातु बुझीगला तापर आसला ब्रॉट दि डुआल गवर्नमेंट ऑफ बेंगल टू एन एंड बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 आसला रेगुलेटिंग एक्ट ता अनुसार कौन जो आमर थिला डुआल गवर्नमेंट ऑफ बेंगल माने दीटा सरकार रोते बेंगल सेटा सरीगला बर्तमान संपूर्ण भाव ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रहा कौन बेंगल जी सब कम माने प्रशासनिक काम भी बुझे किए ईस्ट इंडिया कंपनी और राजस्व सैनिक मान कथा भी ईस्ट इंडिया कंपनी बुझे तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एटा मन रखिए आउ एही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अनुसार वारेन हास्टिंग को फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल भाव में डिक्लेयर करा जायतला कहीं ना ता पूर्व केवल गवर्नर थिला तापरे हैला कौन ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल बुझीगला तापरे तांकोरी समय काल रे कालकाटा रे फास्ट सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश होता कौन होता फास्ट सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश होता कौटी होता ना कालकाटा रे होता केबे होता ना 1774 रे होता बुझीगला देखो बहुत इंपोर्टेंट वारेन हास्टिंग रही सी बेंगल लास्ट गवर्नर आ बेंगल फास्ट गवर्नर जनरल तांकरी समय रेगुलेटिंग एक्ट आसीथला जा फल कि द्वैत शासन प्रणाली समाप्ति घटी एवं भारतर प्रथम सुप्रीम कोर्ट केबे 1774 रे कालकाटा रे एस्टाब्लिश होता आसन देखिए आउ कौन पॉइंट रहिला देखंतु सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स आर एस्टाब्लिश्ड सिविल आउ क्रिमिनल कोर्ट एस्टाब्लिश होता द फास्ट आंग्लो मराठा वार होता केबे होता ना 1776 ରୁ 82 जाए होता सेकेंड आंग्लो मैसूर वार होता केबे होता ना 1780 ରୁ 84 जाए होता बुझे देख ए दीटा युद्ध भी होता तापर कौन ना ही फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल विथ विलियम जोन्स इन 1784 विलियम जोन्स को सहित मिसी
1784 वारेन हास्टिंग एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल को कौन निर्माण करते। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट रही यहाँ मन रखिए। एवं ही रोट इंट्रोडक्शन टू द फास्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गीता बाय चार्ल्स विकिन्स, माने चार्ल्स विकिन्स को सहित मिसिकी से प्रथम कौन गीतार इंट्रोडक्शन जो था तार कौन इंग्लिश रे ट्रांसलेशन करते। टिके से स्क्रीन हल्ला सॉरी माफ करदेवे टिके ये देखो। ही रोट इंट्रोडक्शन टू द फास्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गीता, आमर जो श्रीमद गीता बा श्रीमद भगवत गीता चार्ल्स विकिन्स को साहाय्य रे जो गीतार इंट्रोडक्शन थाए आम गोटे फास्ट जन को इंट्रोड्यूस करूँ तो तार विषय किसी लिखि था से ताकू प्रथम इंग्लिश रे ट्रांसलेशन करते। किए करते ना वारेन हास्टिंग करते। बुझीगला। तांको समय आउ कौन आसला ना तांको समय पिट्स इंडिया एक्ट आसला 1784। पिट्स इंडिया एक्ट केबे आसला ना 1784 1784 मसीह पिट्स इंडिया एक्ट आसला। तापरे तांकरी समय रे इंडिया फास्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इंडिया फास्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर बहुत ही इंपोर्टेंट। बुझेगा कौन तार ना ना हिकिस बेंगल गैजेट। हिकिस बेंगल गैजेट तांकरी समय रे पब्लिश होता। मन रखी था हिकी जी से तार पब्लिशर थिले बा लेखक थिले सेथि सकाशे कह जाए हिकिस बेंगल गैजेट भारतर प्रथम इंग्राजी कौन खबर कागज तार ना हूँ हिकिस बेंगल गैजेट। कहा समय पब्लिश होता ना वारेन हास्टिंग को समय पब्लिश होता। तापर आसिले लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को समय काल हूँ 1786 रु 1793 7 वर्ष शासन काल। तांको शासन काल रे तीनोटी मुख्य काम होता आ तीनटा को मोस्ट इंपोर्टेंट कौन ना परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बेंगल बा जहाँ को कह जाए जमीदारी सिस्टम। मु बुझे दूसरी परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बेंगल माने कौन देखंतु जो राजस्व कर आगुरी इंग्रेज माने आदाय करते तो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बेंगल बा जमीदारी सिस्टम अनुसार से जन जमीदार को रखिले। जमीदार काम कौन जदि कृषक मानकठू राजस्व जी आदाय है ताकू 11 भाग करा जाए ताहले भागे रखिब जमीदार 10 भाग दब ईस्ट इंडिया कंपनी को। बुझीगला कौन आउ थे कही रखुची कृषक मानकठू जो भू राजस्व आदाय हम बा जो राजस्व कर आदाय है ताकू जदि संपूर्ण को 11 भाग करा जाए ताले 11 भाग रु गोटे भाग को रखिब जमीदार तार निजर लाभ रूपक आउ 10 भाग को दब क्या ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ फल कि से कौन भलसे कर आदाय करें। बुझीगला। तापर रहिला पुलिस रिफॉर्म। पुलिस मानकर काम आरंभ होता कहा बेले लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम रे। तापर कौन ना सिविल सर्विस वाज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस। आमर सिविल सर्विस बुझे होची कहा बेले आरंभ होता ना लॉर्ड कॉर्नवालिस को समय सेवा आरंभ होता। एग्जाम आरंभ होनी मु कहबी ये क्वेश्चन टी कन्फ्यूज होती। सेवा आरंभ होता लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम रे किंतु सिविल सर्विस पई आपण योग्य कि नहीं तापाई एग्जाम आरंभ होता लॉर्ड डेलहाउसी का टाइम रे। बुझीगला केबे कन्फ्यूज हेबेनी कॉर्नवालिस का टाइम रे सेवा आरंभ होता किंतु तापाई आपण योग्य कि नहीं तार जो एग्जामटा हुए भारतीय मान सेटा आरंभ होता लॉर्ड डेलहाउसी का टाइम रे। बुझीगला। तापर आसिले सार जॉन सोर। सार जॉन सोर काम हूँ 1793 रु 1798 1793 टू 1798 तांको समय एते किछि हेइनी केवल गोटे होता बैटल ऑफ खर्दा। बैटल ऑफ खर्दा होता केबे ना 1795 रे कहा भितर होता ना मराठा और निजाम को भितर जो थे कि मराठा माने निजाम को हरई। बुझीगला। सार जॉन सोर को टाइम रे एते आउ किछि हेइनी। देखंतु तापर आसिला लॉर्ड वेल्सली। बुझीगला। लॉर्ड वेल्सली कार्यकाल हूँ 1798 टू 1805
1798 ରୁ 1805 मसीहा पर्यंत बुझीगला। तांको बेले कौन आसला ना आडप्टेड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। ता माने कौन देखंतु आडप्टेड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस माने होची आपण माने जदि इंग्रेज मानकर अधीनता स्वीकार करती तेबे आपणक राज्य को जी आक्रमण करिवो आमे ताकू दमन करिवु। माने आपण माने इंग्रेज मानकर छत्र छाया तले रही शासन करिवे। एइटा थिला कौन पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस माने आपण माने इंग्रेज मानकर सहयोगी बुझीगला। ता अनुसार प्रथमे कौन है ना जतिक सब हैदराबाद रे थिले से माने प्रथमे कौन इंग्रेज मान सहित मिसिले कारण मराठा मानकर सेतले राजनीति चलता से माने मराठा मान दमन करने इंग्रेज मान सहित कौन हाथ मिसई थे जहाँफल कि कौन से माने तांको प्रति आ किसी विपद रही कि आम मान भविष्य के इंग्रेज मान हैरान हवा पड़ोनी इंग्रेज मान तो राज कर आमे भी सहित मिसिकी राज कर यहीटा थिला तांकर पॉलिसी। आउ कौन होता ना लॉर्ड वेल्सली डिफिटेड टीपू सुल्तान इन 4th एंग्लो मैसूर वार इन 1799। 1799 4th एंग्लो मैसूर 4th एंग्लो मैसूर युद्ध रे से टीपू सुल्तान को हरई तांको समय दीटा लॉर्ड वेल्सली समय गोटे सब्सिडियरी अलायंस आ गोटे 4th एंग्लो मैसूर युद्ध जोटा कि 1799 जो थे कि टीपू सुल्तान कौन परास्त होते। तापर आसिले जॉर्ज बार्लो 1805 रु 1807 2 वर्ष तांको बेले भी किछि हेनी। लॉर्ड मिंटो 1807 टू 1813 ना 1807 रु 1813 तांको बेले कौन होता ना ट्रिटी ऑफ अमृतसर विथ महाराजा रणजीत सिंह इन 1809। 1809 रे कौन महाराजा रणजीत सिंह सहित से संधि करते। आउ कौन आसला ना चार्टर एक्ट ऑफ 1813 सॉरी 1813 पास होता बुझीगला। लॉर्ड मिंटो टाइम रे यही दुईटा काम होता। तापर आसिले लॉर्ड हास्टिंग्स देखो सी वारेन हास्टिंग्स ये खाली हास्टिंग्स सी अलग ये अलग। लॉर्ड हास्टिंग्स को कौन शासन काल हूँ 1813 टू 1823 1813 रु 1823 तांको बेले बेसी किछि हेनी गोटे खाली होता आंग्लो नेपाल वार 1814 रु 1816। तांको परे आसिले लॉर्ड आमहेरेस्ट तांकर टाइम हूँ 1823 टू 1828 1823 रु 1828 तांको शासन काल में एते किछि इंपोर्टेंट नाही तेणु किछि जानिबा आवश्यकता नाही। किंतु तांको परे आसिले लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 टू 1835 भेरी 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 इंपोर्टेंट। आसतु जानिबा लॉर्ड विलियम बेंटिक को शासन काल विषय। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। सी होउचंती आमर लास्ट बा शेष गवर्नर जनरल बेंगल माने बंगलार शेष गवर्नर जनरल किए लॉर्ड विलियम बेंटिक। आउ चार्टर एक्ट 1833 अनुसार सी होउचंती फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो चार्टर एक्ट 1833 रे आसला ता अनुसार सी हो कौन फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आ पूर्व कौन थिला ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। किंतु चार्टर एक्ट 1833 अनुसार बर्तमान डेजिग्नेशन कौन हो गला ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारतर बर्तमान से हो गवर्नर जनरल। देखु एठी तांकर ना कौन लॉर्ड विलियम बेंटिक। से आप गोटे जिनस मन रखिए ब्यान बुझीगला कि कौन मन रखिए ना ब्यान बुझीगला बेंटिक ब्यान जतिक सब ब्यान काम प्रायतः आंकरी टाइम रे देखो प्रोहिबिशन ऑफ सती सती प्रथा को कौन प्रोहिबिशन कले आउ सतीदाह हम ना। सतीदाह कौन ना जदि स्वामी मरी जाऊे निजक सती प्रमाणित करा जाए से कौन करते ना स्त्री माने स्वामी चितारे जो जलुची सेठी अग्नि रे झास दौले ताकू कहुला सतीदाह। से ताकू राजा रामन राय सहित मिसिकी ताकू प्रोहिबिशन करते केबे ना 1829 मसीह बुझीगला। तापर कौन ना एलिमिनेशन ऑफ थग्स जितक सब ठक थिले बा जो जन थग्स कहती जो माने दस्यु थिले तांकू कौन एलिमिनेट करते तांकू कौन
बहिष्कृत करते केबे 1830 मसीह बुझीगला। तापर कौन मेड इंग्लिश द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री से कौन कले ना देशर सर्वोच्च शिक्षा को करदे इंग्लिश माने जी इंग्लिश शिखिला सी है कौन देशर सर्वोच्च शिक्षा को प्राप्त कला। एतिकी थिला लॉर्ड विलियम बेंटिंग को कार्यालय समय बेंटिक बैन ए ट्रिकटा मन रखिए क्या टाइम रे सब बैन है सती थग्स क्या टाइम रे सब ये ना बेंटिंग को टाइम एतिकी ट्रिक अनुसार आपण मन रखिए। तापर आसिले सार चार्ल्स मेटकाफे तांकर टाइम हूँ 1835 टू 1836 तांको समय गोटे होता ना कौन ना अबोलिश्ड ऑल रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस प्रेस उपरे जो सब रेस्ट्रिक्शन लगी से ताकू सबू हटई देते आपण बर्तमान निर्द्वंद्व कौन खबर कागज प्रकाश करूँ मझे कौन होता ना केतक सब बदीय खबर कागज जेहेतु पब्लिश होता मझे कौन करते ईस्ट इंडिया कंपनी प्रेस उपर बैन लगे देते जहाँफल कौन लोकों मन इंग्रेज मान प्रति द्वेष न आसू द्वेष भाव न आसू किंतु सार चार्ल्स मेटकाफे कौन कले ना प्रेस उपर जिते सब रेस्ट्रिक्शन थी सबको हटई देते। तापर आसिले लॉर्ड ऑकलैंड 1836 टू 1842 1836 रु 1842 जाए तांको टाइम रे गोटे जिनस होता सेटा होची फास्ट अफगान वार आउ तांको टाइम रे किछि माने एते इंपोर्टेंट नहीं कि जानिबा भी आवश्यक नहीं। तापर देखि दिंतु लॉर्ड एलेनबर्ग 1842 टू 1844 तांको टाइम रे भी किछि जानिबार नहीं। लॉर्ड हार्निनेज 1 1844 टू 1848 तांको टाइम रे भी किछि नहीं किंतु एबे आसिले लॉर्ड डेल हाउसी तांकर पूरा कंट्रोवर्शियल टाइमलाइन पूरा कंट्रोवर्शियल टाइमलाइन जोटा सेटा होछि लॉर्ड डेल हाउसी आसंतु जानिया मोस्ट इंपोर्टेंट लॉर्ड डेल हाउसी शासन काल अवधि विषय देखु तांको बेले ही आरंभ होता भारतर प्रथम रेलवे सेवा रेल सेवा जोटा कहुए तांकरी बेले आरंभ होता केबे ना 1853 कौठू ना बॉम्बे रु थाने जाए प्रथम ट्रेन चलिला भारत में 1853 कौठू को जाए बॉम्बे टू थाने एसएससी हो रेलवे हो जेकोसी एग्जाम हो यहाँ क्वेश्चन आसी क्वेश्चन सबु प्रकार एग्जाम रे थुआ अच्छी जे कि भारतर प्रथम रेल सेवा केउठू केउ जाए केबे आरंभ होता ये सब पार्ट है कि क्वेश्चन आसी मोस्ट इंपोर्टेंट एटा मन रखिए भारतर प्रथम रेल सेवा लॉर्ड डेलहाउसी समय आरंभ होता 1853 मसीह आउ रेल सेवाटा आरंभ होता बॉम्बे रु थाने पर्यंत। आउ कौन ना लेड आउट द टेलीग्राफ लाइन इन 1853 1853 से टेलीग्राफ लाइन व्यवस्था करते जहाँफल कौन संवाद पठे हम बुझे लगे तांकरी समय संवाद पठेयार भी आरंभ होता केबे होता ना 1853 से जेबे रेल सेवा आरंभ है आमर टेलीग्राफ सेवा भी से आरंभ होता कौटी होता ना कोलकाता रु आग्रा पर्यंत बुझीगला कालकाटा टू आग्रा। तापर आसिला मोस्ट कंट्रोवर्शियल इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स मोस्ट कंट्रोवर्शियल वन कौन पाई बुझे दूसरी देखो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स अनुसार इंग्रेज माने ए रूल आनिले जहा फल कि जदि आपण मानकर कौनसी पुत्र संतान जात हुंती नहीं बा निसंतान रुहंती तेबे आपणकर राज्यर संपूर्ण अधिकार आसीजिव ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर को बुझीगला कौन कहली आउ थे कहूँ जदि आपणकर कौनसी पुत्र संतान नथांती बा आपण निसंतान हुंती तेबे आपणकर राज्य कहा अंडर को आसीजिव ना ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर को आसीजिव सेटा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स आउ एई डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स अनुसार बहुत सारा राज्य इंग्रेज मानकर कब्जा को आसी जाइतला आपने जानिथिबे प्रथमे को राज्य आसतला ना सतारा आसतला 1848 रे 1848 मसीह प्रथम राज्य जोटा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अंडर को आसतला सेटा होची सतारा नाटा मन रखिए। तापर आसिला जयपुर एंड संबलपुर 1849 1849 मसीह जयपुर और संबलपुर आसतला। तापर आसिला उदयपुर 1852 मसीह तापर आसिला
झांसी एंड नागपुर 1854 आपण जानथिबे वीरंगना योद्धा झांसी रानी लक्ष्मीबाई संघर्ष तांकर जेहेतु संतान संतति कहीं नतले झांसी मध्य कौन इंग्रेज मानक शासन रे आस जाइथला जहा फल कौन से युद्ध रे कौन मृत्युवरण करथिले बुझीगला। डेल हाउसिंग समय पोस्टाल सिस्टम आरंभ है माने आपण जो सब चिट्ठी बा लेटर पठाउछन पोस्टाल माध्यम क्या बेले आरंभ है ना डेल हाउसिंग समय मन रखु रेल सेवा टेलीग्राफ सेवा पोस्टाल सेवा तीनटाक आरंभ होती लॉर्ड डेल हाउसिंग कार्य समय तापर कौन ना स्टार्टेड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट माने लोक मानकर सेवा पाई कि से डिपार्टमेंट आरंभ कले जहाँफल कि जदि लोक कौन प्रोब्लेम है केमी है सल्व करवा ताप सब डिपार्टमेंट किए आरंभ कले ना लॉर्ड डेल हाउसिंग। स्टार्टेड सिविल सर्विस एग्जाम कहा बेले स्टार्ट है जे आपण माने बर्तमान एग्जाम देबे जदि आपण एग्जाम क्लियर कले योग्य हेले ताहले आपण एएसओ हो गले जानतु बा ओएस हो गले जानतु आईएएस हो गले जानतु। तो सेते बेले सेटा सिविल सर्विस जो थिला सेते बेले कहा बेले स्टार्ट करथले ना लॉर्ड डेल हाउस स्टार्ट कले जदि आपण एग्जाम देबे तापर हेबे ता पूर्व कौन थिला ना खाली सेवा थिला जोड़ा कि माने किछि एग्जाम फेग्जाम हो नतला लोक चयन कर रखा ही जाउथले बुझे लगी किंतु लॉर्ड डेल हाउस करदेले कि ना जी योग्य सी ही पाइब। आउ कौन करथले ना स्टार्टेड इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुर्की रे गोटे इंजीनियरिंग कॉलेज को कौन आरंभ करते जहाँफल कौन भारतीय माने इंजीनियरिंग नवनिर्माण केमिति हम ता प्रति ध्यान दिंतु। मोस्ट कंट्रोवर्शियल ये सकाशे बुझीपारे जहाँफल कि से राज्य गुड़ाक आनिले किसी भल कले पुणी केतोटा राज्य को अंडर नहीं गले तांकर डॉक्टर लैब सकाशे लोक मान भर दोष आसिक आम 1857 ही कौन सिपाही विद्रोह होता बुझीपारे सिपाही विद्रोहर ज्वलंता उदाहरण कौन माने लोकों मध्य मनरे सब दोष आसवर कारण डॉक्टराइन ऑफ लैब्स संतान संतति नाहांती तो ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रे आसीजिव कौन आपणकर राज्य मन रखि तांतु 1857 पर ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ आउ देशर भार न रही डायरेक्ट ब्रिटिश साम्राज्य को आड़ को कौन सबू माने पावर पलई ता पूर्व 1857 पूर्व क्या हाथ अंडर थिला ना ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर थिला किंतु सिपाही विद्रोह पर सबुतिक ब्रिटिशर मान हाथ को पलई जे कंपनी एठी रोल बेसी किसी इंपोर्टां नहीं से माने कौन डायरेक्ट ब्रिटिशर माने तांकर कब्जा आरंभ करथिले एटा आपण डायरेक्ट फंडा अनुसार क्लीयर हो जाते। तो मु आशा करुँची आपण मैंने जी आज पढ़ेली मोस्ट इंपोर्टाट थिला आपण मैंने निश्चय बुझीपारे जीक रहा आम जमींदारी सिस्टम डॉक्टराइन ऑफ लैब्स हो आमर डायरकी सिस्टम हो बुझीगला कि एतिक सब रहा तापर आमर यही समय आसला रेतपाड़ी सिस्टम रे कौन ना जमीदार मान को हटई देले तापर सबुतिक जीक सब राजस्व निज अंडर रखिले बुझेगा कि तार आमर जिते सब आ पर वीडियो अच्छी आम सब फाइनेंशियल इनक्लूजन पढ़ा कि कौन कौन सब फाइनेंशियल इनक्लूजन ब्रिटिशर मानक टाइम रे होता तापर आम भाइसरय तापर बंग विभाजन आमर सब जहाँ अलग रहा ता विषय पढ़ा आउ दीटा कि तीन वीडियो से कंप्लीट होपर आम एमसीक्यू नहीं आसवा एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ा रखीदेवी आपण मैंने डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में लिखिए कहार केते मार्क रहा भावुची एतिक ही सब क्वेश्चन आसो जेकोसी एग्जाम दिंतु ओपीएससी दिंतु यूपीएससी दिंतु मो हिसाब से भितर ही क्वेश्चन आसो कारण मुझे जानी आ तो बहुत जोड़े जिनस आप जान थे जोटा कि आज जाना पारे बहुत जिनस जानी थे अलरेडी सब प्रायतः भी जानी थे तेना आशा करुँचे आपने वीडियोटा को संपूर्ण देखिए वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और निजर जिते सब ग्रुप अच्छी तादर वीडियो को कौन शेयर करने। तो धन्यवाद मो सहित जोड़ी रही तो आज सेशन को ये एंड करवा। नमस्कार, जय हिंद।